पीटर लिंच के मुताबिक मुख्तलिफ तरह की कंपनीज होती हैं स्टॉक मार्केट में। आपके पास फास्ट ग्रोथ कंपनीज होती हैं, स्लो ग्रोथ कंपनीज होती हैं, स्टॉलवर्ट्स होती हैं जो बेसिकली स्टेडी बिजनेसेस होती हैं। फिर आपके पास सिक्लिकल्स होती हैं, टर्न अराउंड्स होती हैं। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं एंड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक साइकिल्स एंड इंटरेस्ट रेट साइकिल्स, तो आप सिक्लिकल्स में रिस्क लेके अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते हैं। सिक्लिकल्स में एक कंपनी है मुगल स्टील के नाम से, जो बेसिकली पाकिस्तान के स्टील सेक्टर में ऑपरेट करती है। So I made a presentation and let's dive into Mughal steel. लेट्स स्टार्ट विद मुगल स्टील। सबसे पहले मैं स्टील सेक्टर का एक ओवरव्यू देता हूँ। तो स्टील सेक्टर में हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं जो दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। नंबर वन इज ब्लास्ट फर्नेस टेक्नोलॉजी, जिसमें आयरन ओर, कोकिंग कोल, लाइमस्टोन इस्तेमाल होता है। ये प्रोसेस ज़्यादा कॉमन है। अराउंड 75% ऑफ कैपेसिटी इज ब्लास्ट फर्नेस टेक्नोलॉजी। सेकेंडली आपके पास इलेक्ट्रिक फर्नेस टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे बेसिकली जो स्टील स्क्रैप्स होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉम ओल्ड शिप्स, फ्रॉम कार्स, इस तरह की चीज़ों से उससे जो है ना ये बेसिकली स्टील बनता है। एंड दैट इज़ अराउंड 25%। ये एक रफ एस्टिमेट है 75-25, बट थोड़ी बहुत शायद वेरिएशन हो इसमें। इलेक्ट्रिक फर्नेस टेक्नोलॉजी ज़्यादा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। इसकी लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट हैं, सेटअप कॉस्ट भी लो हैं, और ये जो है ना लेके एक फास्टर ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान में जो है इंडक्शन फर्नेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। तो इंडक्शन फर्नेस टेक्नोलॉजी इज़ अ सबसेट ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस टेक्नोलॉजी। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ तो उसमें अराउंड मे बी 25% वुड बी जो द अदर कैटेगरी, और जो इंडक्शन फर्नेस टेक्नोलॉजी है वो अराउंड 5% होगा दुनिया में। बट वो पाकिस्तान में जो है ना ज़्यादा प्रेवलेंट है। अगर मैं स्टील की एप्लीकेशंस की बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन में, एनर्जी, ऑटोमोटिव, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, इस तरह के सेक्टर्स में इस्तेमाल होती है। आपका ग्रोथ ड्राइवर इज़ बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये स्टील एक साइक्लिकल सेक्टर है। तो अगर कोई बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर हो तो ही नीड्स टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक साइकिल्स एंड इंटरेस्ट रेट साइकिल्स बिफोर टेकिंग एक्सपोजर इन सेक्टर्स लाइक स्टील, सीमेंट वगैरह वगैरह। ग्लोबल डायनामिक्स की अगर बात करूं तो चाइना इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन एंड मे बी ऑल्सो कंजम्पशन। अदर प्लेयर्स इंक्लूड इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, यूएसए। अराउंड 5% का इनका शेयर है। और जो कंट्रीज़ हैं वो मेनली सेल्फ सफिशिएंट हैं। तो अपनी जो कंट्रीज़ की जो डेवलपमेंट होती है वो बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट बेसिस पे स्टील प्रोड्यूस करके दे यूज़ दैट फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड अदर काइंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट्स। तो अराउंड 25% जो दुनिया में ट्रेड होता है। अगर आप स्टील कंजम्पशन देखें पर कैपिटा, तो पर कैपिटा बेसिस पे पाकिस्तान काफ़ी नीचे है। ये खैर कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ के एग्जांपल्स हैं, बट लाइक अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ के मुकाबले में देखें तो इंडिया इज़ लाइक मच अहेड ऑफ अस। पाकिस्तान इज़ क्वाइट लो, बट इसका मतलब ये है कि ओवर द लॉन्ग रन अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पाकिस्तान में रिफॉर्म्स हो और इकोनॉमी सस्टेनेबली ग्रो करे, तो ओवर द लॉन्ग रन ये इट कैन रिवर्ट टू द मीन, और ये स्टील सेक्टर के लिए अच्छा हो सकता है। अगर मैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात करूं तो अराउंड 170 प्लेयर्स हैं, 20 बिग प्लेयर्स, उसमें से 11 लिस्टेड कंपनीज हैं। 40% पाकिस्तान की स्टील डिमांड इंपोर्ट होती है। तो बेसिकली इंपोर्ट्स से ये मुराद के जो आपका स्टील स्क्रैप है वो बेसिकली सारा इंपोर्ट होता है। सेक्टर काफ़ी 2023 में सेक्टर ने स्ट्रगल किया था बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। रॉ मटेरियल सारे चाइना से आते हैं हमारे। और अगर हम प्रोडक्ट स्प्लिट देखें तो उसमें लॉन्ग स्टील होता है जो 54% ऑफ कंजम्पशन है। ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन डिमांड से ड्राइव होती है, और इसमें जो आपका PSDP एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, ये वहाँ से ड्राइव होती है बेसिकली। आपके पास फ्लैट स्टील है, तो फ्लैट स्टील में 38% ऑफ कंजम्पशन, इसमें ऑटोमोबाइल्स, अप्लायंसेज, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। और फिर आपके पास ट्यूब्स एंड पाइप्स हैं विच इज़ अराउंड 8% ऑफ कंजम्पशन। तो लॉन्ग स्टील में अगर आप प्लेयर्स देखें तो जो सिग्निफिकेंट प्लेयर्स हैं वो अमरेली स्टील्स, मुगल स्टील्स, आगा स्टील। फ्लैट में आपके पास इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ है, ट्यूब्स एंड पाइप्स में आपके पास इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड है। दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। डोमेस्टिक इंडस्ट्री की अगर मैं चैलेंजेस और रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो रॉ मटेरियल्स में आपका इंपोर्ट डिपेंडेंस का काफ़ी मसला है। लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, मार्जिन्स काफ़ी थिन है, गवर्नमेंट की फिजिकल स्पेस लिमिटेड है। तो आई डोंट नो कि लाइक लिमिटेड फिजिकल स्पेस के साथ गवर्नमेंट PSDP पे कितना खर्चा कर सकती है। एंड रिकॉल के PSDP सबसे ज़्यादा बड़ा शहर है इसका। ग्लोबली हम अनकम्पेरेटिव हैं क्योंकि एक तो दूसरे ममालिक में एनर्जी ज़्यादा कम्पेरेटिव है। एनर्जी कम्पेरेटिव होने के की वजह से देयर अदर सेक्टर्स आर कम्पेरेटिव। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी तो लगाई है, बट इन द लॉन्ग रन इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो है ना लाइक इंडस्ट्री की कंपेटिटिवनेस ऑब्जेक्टिवली देखें और उन चीज़ों को एड्रेस करें जो बेसिकली बॉटल नेक्स हैं। फिर टैक्सेस का मसला है, GST का मसला है।
एनर्जी सेक्टर के इश्यूज हैं, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि इट्स एन एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर एंड लाइक वी नीड टू सॉल्व फॉर एनर्जी कंपेटिटिवनेस। और स्टील सेक्टर में कैश कन्वर्जन साइकिल भी जो है ना थोड़ा लंबा है जनरली स्पीकिंग। रॉ मटेरियल इंपोर्ट डिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं, जो पहला पॉइंट है उसमें बेसिकली ये एक मैं आपको एक स्निपेट डाल रहा हूँ स्क्रीन पे। दिस बेसिकली शोज के FPCCI ने एक स्टडी की थी जहाँ पे दे लुक्ड एट द फीजिबिलिटी ऑफ गोइंग फॉर ब्लास्ट फर्नेस टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ द टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान में अभी इस्तेमाल होती है। ब्लास्ट फर्नेस का ये है कि वो आयरन ओर इस्तेमाल करती है, जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें बेसिकली स्टील स्क्रैप्स इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम आयरन ओर वाली टेक्नोलॉजी करें तो उसमें हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम लोग माइनिंग सेक्टर डेवलप करते हैं और आयरन ओर इस्तेमाल करते हैं तो ये एक पोटेंशियल एवेन्यू है। मैं ऑब्वियसली इस सेक्टर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आई कांट टेक अ कॉल ऑन इट, बट आई रेड दिस रिपोर्ट एंड इट सीम लाइक दे हैव डन देयर वर्किंग ऑन द नंबर्स। इसमें काफ़ी जो है ना सिग्निफिकेंट इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पोटेंशियल है एंड आयरन ओर इज ऑल्सो चीपर देन द इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल दैट वी यूज़। बट खैर आगे चलते हैं। रिकमेंडेशन और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अगेन आप वायबिलिटी एक्सप्लोर करें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की। आपके पास माइंस भी हैं, बेतहाशा आपके पास कोल है। वो कोल की कैटेगरी आई एम नॉट श्योर वो कोकिंग कोल या लिग्नाइट कोल कैन बी अ सूटेबल अल्टरनेटिव फॉर कोकिंग कोल और नॉट, बट एटलीस्ट यू कैन यूज़ कोल फॉर लाइक एनर्जी इफ नॉट फॉर लाइक द प्रोसेस इटसेल्फ। आपके पास आयरन ओर भी बहुत ज़्यादा है, लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ रिजर्व्स। हम शायद मैंने पढ़ा था कि 1% से कम हम लोग जो है अपनी आयरन ओर के रिजर्व्स अभी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स करें आप, कंपेरेटिव मार्केट्स हों एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर के मसले ठीक हों, सर्कुलर डेट वगैरह वगैरह। पाकिस्तान स्टील मिल्स को आप देखें, लाइक प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए सारे इंडस्ट्री में फॉर ऑल स्टेट ओन एंटरप्राइजेज। देयर इज नो पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट बीइंग इन बिजनेस एनी मोर। उसको आप टर्न अराउंड करें। आप टैरिफ और ड्यूटी स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करें। तो अगेन आई हैवंट स्टडीड दिस इन डिटेल, बट व्हेन डेवलपिंग एन इंडस्ट्री यू शुड ऑलवेज लुक एट द टैरिफ एंड ड्यूटी स्ट्रक्चर टू मेक श्योर कि यार वो रीजनल बेंचमार्क्स के साथ अलाइंड हो। वर्टिकली इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री आप डेवलप करें ताकि अगर आप ब्लास्ट फर्नेस टेक्नोलॉजी लगाते हैं और आप अगर डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री भी आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपकी पूरी वैल्यू चेन बेसिकली कवर हो जाएगी। और आप जॉइंट वेंचर्स करें फॉरेन प्लेयर्स के साथ। डोंट बी द एक्सपर्ट ऑल द टाइम। आप फॉरेन प्लेयर्स को लाएं, फॉरेन एक्सपर्टीज़ को लाएं, और जो लोकल कंपनी है वो आपको कैपिटल देगी, फीट ऑन द ग्राउंड देगी, और मिल के अगर काम करें तो दैट माइट बी अ बेटर बिजनेस मॉडल। एक और चीज़ मुझे स्ट्रेस अपॉन करना है कि स्टील इंडस्ट्री में लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। तो इफ़ वी आर कंसिडरिंग स्विचिंग टू ब्लास्ट फर्नेस एंड यूटिलाइजिंग आयरन ओर, आई एम नॉट श्योर कि इसकी वायबिलिटी क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है जो दूसरी टेक्नोलॉजी है इंडक्शन फर्नेस टेक्नोलॉजी की। तो आई हैवंट डन द डिटेल फिजिबिलिटी ऑन दिस, बट इट्स समथिंग, इट्स फूड फॉर थॉट बेसिकली, एंड लाइक इसको एटलीस्ट हमें सोचना चाहिए, एंड इफ इट डजंट मेक सेंस देन वी डोंट नीड टू परस्यू इट। बट वो उसमें जो FPCCI की स्टडी थी उसमें दे इवन टॉक्ड अबाउट हाउ ये जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है, ये जो नंबर आप स्क्रीन पे आपने देखा था प्रीवियसली, वो अचीव करने के लिए आपको कितनी एक्सपेंडिचर करनी होगी टू सेट अप ब्लास्ट फर्नेस कैपेसिटी। तो खैर लाइक आई लेट द एक्सपर्ट्स लाइक डिलिबरेट ऑन दैट। मुगल स्टील की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट लाइन्स इनके पास दो हैं। फेरस इज़ द मेन सेगमेंट जिसमें लॉन्ग स्टील में काम करते हैं, जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन टाइप की एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती है। फिर आपके पास नॉन फेरस है जो बेसिकली माइनर सेगमेंट है। यहाँ पे कॉपर इनगॉट्स और ग्रैन्यूल्स हैं। ये बेसिकली एक एक्सपोर्ट प्ले है। तो अगर ये इनका छक्का लग गया तो देन दैट कुड बोड रियली वेल फॉर पाकिस्तान। 75% इनका लोकल सेल है। जो इनका नॉन फेरस सेगमेंट है वो मेनली एक्सपोर्ट है, बट वरना इनका जो है ना मेनली लोकल बिजनेस है ओवरऑल अगर हम बात करें। 70% इनका बिजनेस फेरस है, तो 30% नॉन फेरस हो गया। और फिर फेरस में जो नॉन फेरस में जो है वो बेसिकली आपका जो है ना मेनली एक्सपोर्ट है। लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, तो ये एक इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है कि लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, क्योंकि मैक्रो चैलेंजेस की वजह से पाकिस्तान में जो है शायद इतनी डेवलपमेंट ना हुई हो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट ये एक रीसेंट हेडलाइन है कि मुगल स्टील ने जो अपना कॉपर का प्लांट लगाया था बेसिकली। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स में इन लोगों की लाइक एनुअल रिपोर्ट्स और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पढ़ के ये बात मुझे समझ आई थी कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ अ प्रायोरिटी फॉर देम। ये बेसिकली स्टील सेक्टर के जो मसले हैं यहाँ से थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं ये लोग। एक्सपोर्ट की तरफ थोड़ा पुश है इनका, क्योंकि एक्सपोर्ट्स आर द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान अगर हमने इकोनॉमी को जो है ना सस्टेनेबली चलाना हो। एनर्जी सफिशिएंसी इज अनदर थिंग दैट आई रेड अबाउट इन द एनुअल रिपोर्ट। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 20% टॉप लाइन ग्रोथ ओवर 7 ईयर्स। मोर रूम टू ग्रो अगर इकोनॉमी ग्रो करती है, क्योंकि ये सिक्लिकल सेक्टर है। इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी तो इस तरह की सिक्लिकल सेक्टर्स भी साथ साथ ग्रो करती रहेंगी। कैपेसिटी सिवियरली अंडर यूटिलाइज्ड है, इट्स एन इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम।
अर्निंग्स ग्रोथ भी इसकी अच्छी थी, कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग इन लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रो करने के लिए। ये जो लास्ट हम देख रहे थे, ये दिस देयर कॉपर इन्वेस्टमेंट वाज लाइक अ रीसेंट ग्रोथ प्रोजेक्ट दैट दे अंडरटुक। कैपिटल एफिशिएंसी की हम बात करें तो स्टील सेक्टर में इतना हाई रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं है, अगेन बिकॉज ऑफ कैपेसिटी, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, लो एसेट टर्नओवर। इट्स नॉट अ सेक्टर दैट्स डूइंग एज वेल एज इट पोटेंशियली कुड, अगर पाकिस्तान में चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अर्निंग्स की अगर हम बात करें, मार्जिन की अगर बात करें, तो ग्रॉस मार्जिन अराउंड 14 to 15% increase from the previous few years. So this could be a like management intervention, or this could just be like an industry wide thing. But bottom line is कि like margins have improved a little. Profitable हैं ये लोग, but like margins बहुत thin हैं, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में जो ना मसले मसाइल भी हैं। पे आउट्स और री इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, तो अराउंड मॉडरेट पे आउट पॉलिसी इनकी अराउंड 5% ओवर द लास्ट few years, and they're reinvesting their money in export oriented growth. तो I think they're thinking along the right lines. मजीद अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें, कैश फ्लो अराउंड 5 to 8% इनका कन्वर्ट होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो में। 80 डेज का इनका साइकिल है, विच इज़ सॉर्ट ऑफ बेटर देन द इंडस्ट्री। इन्वेंट्री डेज इनके ज़्यादा हैं, बट ये लोग क्रेडिट पे ख़रीदते हैं, कैश पे बेचते हैं, या कैश पे नहीं तो लाइक वो रिसीवेबल के डेज इनके कम है, तो दैट्स अ गुड थिंग। बट लिक्विडिटी लेवरेज की अगर हम बात करें, तो इनका करंट रेशियो बेसिकली 1.5 है। नॉट टू वरी अबाउट इनका बैलेंस शीट लुक्स डिसेंट, इतना लीवर्ड भी नहीं है, इतना कर्जा भी नहीं लिया हुआ लोगों ने, और इनका कैपिटल स्ट्रक्चर भी इतना वो नहीं है अग्रेसिव, मतलब ये जो इनका डेट वाला पोर्शन है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं है। वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ, तो देखें ये एक सिक्लिकल सेक्टर है। अभी पाकिस्तान इज ऑलरेडी बिन थ्रू द वर्स्ट, सही है, इकोनॉमिकली ओवर कैपेसिटी है सेक्टर में। तो अगर इकॉनमी ग्रो करती है एंड दैट कैपेसिटी कैचेज अप टू द डिमांड, कहने का मकसद ये कि वो कैपेसिटी अगर सारी यूटिलाइज हो जाती है, तो स्टील सेक्टर में काफ़ी अच्छा अपसाइड मिल सकता है ओवर लाइक मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन। अभी अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरे बेंचमार्क से, तो लाइक लुक्स लाइक द मार्केट इज पेइंग प्रीमियम फॉर मुगल स्टील। बट अगेन देखें, आई एम नॉट अ वैल्यूएशन एक्सपर्ट, तो आई डोंट कमेंट टू मच ऑन द वैल्यूएशन, बट अभी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि एक सिक्लिकल सेक्टर है, and the economy has to go through another growth cycle, so people are quite optimistic and bullish on Mughal Steel, जिस तरह वो दूसरे स्टील सेक्टर कंपनीज में और सीमेंट सेक्टर कंपनीज पे और दूसरे सिक्लिकल सेक्टर्स कंपनीज पे ऑप्टिमिस्टिक व्यू लिया हुआ लोगों ने। शेयर होल्डर रिटर्न्स की अगर बात करूँ, तो अराउंड 130% अभी डिविडेंड एडजस्टेड रिटर्न दिया था जैन 2023 से। तो बेसिकली दिस इज नॉट अ वेरी गुड रिटर्न कंपेयर टू अदर लाइक कंपनीज। कुछ बैंक्स ने कोई 200% का रिटर्न, या 175-180% का रिटर्न दिया था, तो उनके मुकाबले में अभी आई थिंक सिक्लिकल्स का टाइम प्रॉपर्ली नहीं आया। बट अगर पाकिस्तान में रेट्स कट होते हैं और लाइक चीज मार्केट में तेज़ी आती है, तो आई थिंक सिक्लिकल्स लाइक स्टील सेक्टर को डू रियली वेल। टेक्निकल्स की अगर बात करूँ, तो सिंपली मोमेंटम की बात करूँ, वेरी हेल्दी मोमेंटम। ट्रेंड की अगर बात करूँ, तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड राइट नाउ। वॉल्यूम्स की अगर बात करूँ, इंकरेजिंग वॉल्यूम्स, जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर है OBV, इट्स बेसिकली क्यूमुलेटिव वॉल्यूम इंडिकेटर, कि वॉल्यूम्स उसमें कितने जमा हो रहे हैं, तो वो अभी एक ऑल टाइम हाई पे है। तो दैट बेसिकली मीन्स कि अभी लोग जो है ना अक्यूमुलेट करके बैठे हुए हैं, क्योंकि मार्केट में अभी एक्सपेक्टेशन है कि रेट्स कट होंगे, मॉनेटरी ईजिंग होगी पाकिस्तान में, इकोनॉमी ग्रो करेगी, एक और साइकिल चलेगा, एंड लाइक साइकिल के साथ सिक्लिकल कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म करेंगी। लास्टली, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आप हमेशा एज इफ यूर अ ट्रेडर, अ स्विंग ट्रेडर और अ पोजिशन ट्रेडर, तो आप हमेशा, इवन फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप हमेशा ट्रेंड देखें, ऑलवेज गो विद द ट्रेंड। अगर आप अभी देखें, तो मुगल्स इन एन अप ट्रेंड राइट नाउ, based on this this trend line, or you can call it a demand zone, but उसके अलावा like moving averages भी कहती हैं कि like it's in a strong uptrend right now, price is sort of respecting 20-day moving average। OBV का इंडिकेटर भी देख लें यहाँ पे बॉटम पे, तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम्स, ये बेसिकली एक टैली है, सही है। जब वो ख़रीदारी होगी, तो ये लाइन ऊपर जाएगी, जब लोग बेचेंगे तो ये लाइन नीचे आएगी। तो बेसिकली अभी लोग खरीद के बैठे हुए, एक्सपेक्टिंग कि लाइक मॉनेटरी ईजिंग जब होगी पाकिस्तान में, तो लाइक मुगल स्टील को डू वेल ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट फॉर द इकोनॉमिक साइकिल। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल सिक्लिकल्स का एक थीम चल रहा है और मॉनेटरी ईजिंग की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आई कवर मोर सिक्लिकल सेक्टर्स। अगर आप लोग को किसी सीमेंट की कंपनी में, स्टील की कंपनी में इंटरेस्ट हो, तो लेट मी नो एंड आई मेक अ वीडियो, एंड आई कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।